वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माय नेम इज़ कोमल व्यास और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ सीरियलाइजेबिलिटी। ये भी आपके ट्रांजैक्शंस के अंदर ही आता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे गेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पूछेंगे कैसे क्वेश्चंस कि आपको एक सिनेरियो दे देगा और उसमें बोलेगा कि बताओ ये सिनेरियो के हिसाब से ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सीरियलाइजेबिलिटी होती क्या है। देखिए, जब अभी दो तरह के हमारे पास में क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक होता है आपका एक आपके पास में होगा सीरियल ट्रांजैक्शन और दूसरा क्या होगा, नॉन सीरियल, जिसको हम क्या बोलते थे, पैरेलल। अब देखिए, सीरियल ट्रांजैक्शन के अंदर में क्या होता है कि एक बार एक ट्रांजैक्शन आया, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा। ओके, तो क्या होती थी, कंसिस्टेंसी रहती थी वहाँ पे कि पहले एक ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट होने दो, उसके बाद में फिर सेकंड ट्रांजैक्शन चालू होगा। बट नॉन सीरियल में क्या होता है, जब आप नॉन सीरियल के साथ में वर्क करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड कि दो तीन ट्रांजैक्शंस एक साथ आ रहे हैं, कॉन्करेंसी है वहाँ पे। तो जो ट्रांजैक्शन पहले हो सकता है प्रोसेस, तो उसे आप पहले प्रोसेस कर दोगे और जो बाद में होंगे उन्हें बाद में प्रोसेस करोगे। तो नॉन सीरियल में क्या होता है, कई बार आपके इनकंसिस्टेंसी आने के चांसेस होते हैं। तो सीरियलाइजेबिलिटी का हम यूज़ तब करेंगे कि जो नॉन सीरियल सीरियल ट्रांजैक्शन हमेशा क्या रहेगा, आपका कंसिस्टेंट रहेगा। लेकिन नॉन सीरियल को अगर आप कंसिस्टेंट है या नहीं है ये चेक करना है और उसके बाद उसे कंसिस्टेंट बनाना है। ठीक है, तो ये आपका नॉन सीरियल के लिए मोस्ट प्रोबेबली इसी के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं, व्हेन मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आर रनिंग कॉन्करेंटली देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द डेटाबेस में बी लेफ्ट इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट। ओके, ये आपके एक इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ सकता है। एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट, या बेटर, आई होप आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस क्या हैं आपके एक साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और इस वजह से कंसिस्टेंसी आने के भी आपके पास चांसेस हैं। तो सीरियलाइजेबिलिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स अस टू चेक, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन से शेड्यूल्स आपके सीरियलाइजेबल हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस हमेशा आपके कंसिस्टेंट स्टेट में है, जो हम वैल्यूज़ निकालेंगे वो आपके क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो यही क्या होता है, आपका सीरियलाइजेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। नाउ इट ऑलवेज लीव्स अ डेटाबेस इन कंसिस्टेंट स्टेट। ओके, एक जो सीरियल शेड्यूल है वो हमेशा क्या रहेगा, सीरियलाइजेबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि सीरियल शेड्यूलिंग में क्या होती है कि एक ट्रांजैक्शन आया, उसके फिनिश होने पर ही आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा। तो इसको अब हम हमेशा कब यूज़ करेंगे, जब हम नॉन सीरियल शेड्यूलिंग करते हैं। ठीक है, उस टाइम पे इसे यूज़ किया जाता है। ओके, देखिए, अ नॉन सीरियल शेड्यूल फॉर n नंबर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास n नंबर के ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, तो उसको मैं सीरियलाइजेबल कब बोलूँगी, जब मेरे पास उसी के ही इक्विवेलेंट n ट्रांजैक्शंस हों, सीरियल के n ट्रांजैक्शंस अगर मेरे पास हैं। ठीक है, इट मीन्स पैरेलल और नॉन पैरेलल जो है, ठीक है, पैरेलल और सीरियल दोनों ट्रांजैक्शंस में क्या होना चाहिए, मेरे पास इक्वल नंबर के ट्रांजैक्शंस और उनके स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, तभी मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, हो सकता है ये क्या हो जाए, आपका सीरियलाइजेबल हो जाए और कंसिस्टेंट रहे। तो ये आप सबसे पहले तो नॉन सीरियल के लिए ही आप इसको यूज़ करोगे, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। नाउ अ सीरियल शेड्यूल डजेंट अलाउ कॉन्करेंसी। अब सीरियल शेड्यूल जो है उसमें कॉन्करेंसी तो नहीं हो सकती। ठीक है, ओनली वन ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट एट अ टाइम एंड अदर स्टार्ट्स व्हेन द ऑलरेडी रनिंग ट्रांजैक्शन फिनिश्ड। ओके, कॉन्करेंसी कौन अलाउ करता है, आपका नॉन सीरियल। ओके, अब ये देखिए, दो तरह की हमारी सीरियलाइजेबिलिटी होती है। कौन कौन सी होती है, कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू। हम एक एक लेक्चर में एक एक को पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। ओके, देखिए, एक शेड्यूल को मैं कॉन्फ्लिक्ट कब बोल सकती हूँ, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में तब बोलूँगी किसी भी ट्रांजैक्शन को
जब मेरे पास समझो दो ट्रांजैक्शंस हैं T1 एंड T2, दो शेड्यूल्स है, समझो दो शेड्यूल है जिसमें कुछ इसमें दो ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं और इसमें भी आपके दो ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, ठीक है। ये आपका नॉन सीरियल है और ये आपका सीरियल है। तो ऑब्वियसली जो आपका सीरियल ट्रांजैक्शन, जो आपका ये है सीरियल वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, ये ऑटोमेटिक कंसिस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू चेक सो मच अबाउट इट। लेकिन जो नॉन सीरियल है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं आपको वो चेक करना है, ठीक है। इसे कंसिस्टेंट बनाने के लिए ये आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। प्लीज पार्डन मी फॉर दिस स्पेलिंग, अगर कुछ स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया तो ओके। तो अगर ये नॉन सीरियल को कंसिस्टेंट बनना है, मतलब नॉन सीरियल को आप कन्वर्ट किस में कर रहे हो, सीरियल ट्रांजैक्शन में, ठीक है। उसके लिए इस नॉन सीरियल ट्रांजैक्शन को कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। कैसे होंगे, उसके कुछ रूल्स होते हैं, विल सी वन बाय वन। पहले हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि अ शेड्यूल इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ वी कन्वर्ट इट, सेम थिंग जो मैंने पढ़ाया, convert it into a serial schedule after swapping its non-conflict operations, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सीरियल में वो कन्वर्ट कब होगा, जब मैं स्वैप कर दूं, किनको स्वैप करूं, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को, वो वाले ऑपरेशंस जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ये क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगी कि स्वैपिंग क्या होती है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी which can be used to check whether a non-serial schedule is conflict serializable or not, ठीक है। कि एक नॉन सीरियल शेड्यूलिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है, ठीक है। आपको ये चेक करना है। अगर वो है कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंट हो सकता है, वो एक कंसिस्टेंसी के स्टेट में जा सकता है आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ सीरियल ट्रांजैक्शन। कौन, नॉन सीरियल जो है। स्वैपिंग क्या होती है यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये दो, एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें दो शेड्यूलिंग है आपकी, एक है S1 एक है S2, ओके। S1 के अंदर में कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और सेम आपके S2 के अंदर में भी कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अब देखिए जो ये आपका सीरियल ये है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है आपका सीरियल शेड्यूलिंग है। मतलब एक बार पूरे ट्रांजैक्शन आया, कंप्लीट हुआ, उसके बाद में सेकेंड ट्रांजैक्शन चालू होगा, ओके। ये क्या है आपका सीरियल, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा आपका, कंसिस्टेंट रहेगा, ओके। पर ये वाले पार्ट को देखिए जो नॉन सीरियल है, नॉन सीरियल आपका कंसिस्टेंट हो नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें चेक करना है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, और नहीं है तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन बीइंग इन कंसिस्टेंट स्टेट, ओके। क्योंकि यहाँ क्या हो रही है, दो ट्रांजैक्शन कॉन्करेंटली आ रहे हैं, है ना। पहले क्या हुआ, पहले ट्रांजैक्शन T1 आया, उसने रीड किया, उसने राइट किया। देन ट्रांजैक्शन T2 आ गया, उसने भी रीड किया, राइट किया। अगेन ट्रांजैक्शन T1 ने कोई दूसरी वैल्यू को रीड और अपडेट कर दी, और फिर ट्रांजैक्शन 2 ने द सेम थिंग। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए तो यू विल फाइंड कि सेम वैल्यू यहाँ पे रीड हो रही है और अपडेट हो रही है, और सेम वैल्यू यहाँ पे भी रीड और अपडेट हो रही है, राइट। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम रीड राइट की सेम वैल्यूज़ यहाँ हो रही हैं, यहाँ पे भी दोनों सेम है, यहाँ पे भी दोनों क्या हो रहे हैं आपके सेम वैल्यूज़ जो है वो रीड हो रही है और अपडेट हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पहले ट्रांजैक्शन T2 वर्क कर रहा है, एक ट्रांजैक्शन आपके कोई डेटा वैल्यूज़ A में, और उसके बाद में B पे। यहाँ क्या हो रहा है, पहले B वर्क कर रहा है और फिर A। तो व्हाट आई कैन डू, आई विल डू स्वैपिंग। देखिए स्वैपिंग क्या होती है, इसको स्वैप कर देना, रीड वाली ये वैल्यू पहले इधर आ जाएगी और फिर ये वैल्यूज यहाँ आ जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि स्वैपिंग के बाद में ये ट्रांजैक्शन आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा? ज़रूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन आपका कंसिस्टेंट हो, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि स्वैपिंग करने से क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो जाएगा वो, और उसके थ्रू मैं उसको क्या कर सकती हूँ, कंसिस्टेंट बना सकती हूँ। ओके, कहने का मतलब ये होता है। तो इसी को ही कहते हैं स्वैपिंग करना, कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रांजैक्शंस को स्वैप कर दिया। इसके कुछ रूल्स होते हैं। अभी रूल्स क्या होते हैं हम एक एक करके पढ़ेंगे, विल सी टू इट।
अब देखिए, ये आपको समझ में आया कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट कैन बी कन्वर्ट आफ्टर स्वैपिंग। तो जो वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग वाले थे उन्हें मैंने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। ओके देखिए ये इंपॉर्टेंट है। टू ऑपरेशंस आर सेड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट। अगर मैं कह रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, अगर उसे कंसिस्टेंट बनना है तो उसे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होना पड़ेगा। तो दो ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट कब होंगे, जब उनके तीन ऑपरेशंस क्या हो, फुलफिल हो। व्हाट आर द थ्री, हैव अ लुक, 1 सेकेंड। बोथ द ऑपरेशंस शुड बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आई विल शो यू। दो ट्रांजैक्शंस है आपके पास में, एक T1 एक है T2, ठीक है। तो जो दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन में, ठीक है, जो दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो आपके डिफरेंट ट्रांजैक्शंस में डिफरेंट ट्रांजैक्शन में परफॉर्म होने चाहिए सबसे पहले, ठीक है। बोथ, इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ कोई वैल्यू, ठीक है, तो अगर मैं राइट कर रही हूँ ना तो वो किसी और ट्रांजैक्शन में होना चाहिए, ठीक है, तब मैं कह सकती हूँ वहाँ पे क्या है आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। दूसरा, बोथ द ऑपरेशंस आर वर्किंग ऑन द सेम डेटा आइटम। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हो वो आपके सेम डेटा पे हो रहे हो। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर ये मैंने रीड किया है यहाँ पे और राइट में कर रही हूँ कोई बी वैल्यू पे, तो इससे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे क्या? यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता, बिकॉज ये कोई और वैल्यू को रीड कर रहा है, ये कोई और वैल्यू को राइट कर रहा है, तो इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ सकते। लेकिन इफ़ आई विल से कि मैं रीड कर रही हूँ जिस नंबर को, उसी नंबर को कोई और ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। ओके तो इसे ही हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है। सो अ ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल व्हेन, सबसे पहले जो दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं आपके, जो रीड एंड राइट ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो रहे हैं वो तो पहले डिफरेंट ट्रांजैक्शंस में होने चाहिए। सेकेंडली, बोथ द ऑपरेशंस आर वर्किंग ऑन द सेम डेटा आइटम, दोनों के डेटा आइटम भी आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेशन इज अ राइट ऑपरेशन, और जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें से एक आपका राइट होना चाहिए। अगर दोनों रीड है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, जब दोनों ही रीड कर रहे हैं वैल्यूज़ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई एक भी अगर आपका राइट ऑपरेशन है तो राइट ऑपरेशंस में फिर प्रॉब्लम्स चालू होती है, बिकॉज देखिए क्या होता है रियल टाइम में ज़्यादातर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रीड ओनली होते हैं, ठीक है। हम यूट्यूब में लेक्चर्स देखते हैं तो ये सब क्या है, ये रीड ओनली है ना, यू कांट अपडेट इट, है ना, वो सिर्फ एडमिन ही अपडेट कर सकता है। तो रीड ओनली में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन जब आप राइट करते हो उसके बाद में इनकन्सिस्टेंसीज के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाऊंगी और वो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें फुलफिल करके आपको चेक करना है कि वो जो क्वेश्चन है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। ओके अगर वो है तो मतलब क्या हुआ इसका, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उस ट्रांजैक्शन को, उस शेड्यूल को मैं कन्वर्ट किस में कर सकती हूँ, अपने सीरियल में। ओके और सीरियल में कन्वर्ट करते ही साथ क्या हो जाएगा, वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके तो इसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल से ये पता चल जाता है कि जो शेड्यूलिंग हम कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट होने वाली है या इनकंसिस्टेंट होने वाली है। ओके तो कैसे करेंगे इसके क्वेश्चंस को अब हम देखेंगे। तो हम वापस से ये एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमारे पास दो शेड्यूल्स हैं ट्रांजैक्शन जिसके अंदर में अलग अलग ट्रांजैक्शंस वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, स्वैपिंग की थी। ओके स्वैपिंग करने से क्या हुआ, व्हाट आई सेड कि जब मैं रीड और राइट जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसे सेकेंड ट्रांजैक्शन में डाल दूं और इसको फर्स्ट में डाल दूं, तो अब क्या होएगा, जो मेरा ये नॉन सीरियल है, ये वाला पार्ट मेरा क्या था आपका नॉन सीरियल, जो शेड्यूलिंग के अंदर में था, तो नॉन सीरियल अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा सीरियल शेड्यूलिंग में। अब देखिए क्या स्वैपिंग हमेशा वर्क करेगा, उसका आंसर है नो। वाई, स्वैपिंग इज डन, स्वैपिंग सबसे बेस्ट कब वर्क करेगा, जब मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैं रीड और राइट जो कर रही हूँ वो मेरे डिफरेंट डेटा पे है। एग्जैक्टली भाई यहाँ रीड राइट जो हो रहा है मेरा
बी में हो रहा है और यहाँ ए में हो रहा है, ठीक है, तब मैं इन्हें क्या कर सकती हूँ, स्वैप कर सकती हूँ डिफरेंट डेटा। लेकिन जब मैं सेम डेटा पर वर्क कर रही हूँ, जब आप पूरे में आपके सेम डेटा आ गए, उस टाइम पे क्या होंगे आपके, ज़रूरी नहीं है कि वो कंसिस्टेंट हो आफ्टर स्वैपिंग भी। तो उसके लिए मुझे 3 कंडीशंस चेक करनी होगी। 3 कंडीशंस को चेक करके मैं ये बता सकती हूँ कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, दैट मीन्स वो क्या रहेगा, आपका सीरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, और सीरियल में कन्वर्ट होकर वो आपका वापस से कंसिस्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो 3 कंडीशंस क्या थी, हम एक एक बार चेक कर लेंगे सबको। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, नॉन सीरियल को सीरियल में आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, स्वैपिंग करो। लेकिन जब अगर डिफरेंट डेटा में है तो रीड राइट ऑपरेशन जो है वो आपका अगर अलग अलग डेटास पे है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके स्वैपिंग में। लेकिन अगर वो सेम डेटा में, तो आपको 3 कंडीशंस चेक करनी है। मैंने आपको अभी बताए थे तीनों कंडीशंस कौन कौन सी थी हमारी, कि जो ऑपरेशंस है वो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के होने चाहिए, वर्किंग ऑन द सेम डेटा टाइप, है ना, डेटा टाइप आपका जो डेटा आइटम है वो आपके सेम होने चाहिए, एंड एटलीस्ट 1 ऑपरेशन शुड बी द राइट ऑपरेशन। ओके, नाउ विल सी वन बाय वन। एक मिनट, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं हम, विल गेट टू नो। जैसे ये क्वेश्चन को आप देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा और आपको बता दे, आपको बोलेगा कि बताइए ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं। तो हमें क्या करना रहता है, हमें एक ग्राफ बनाना रहता है, उस जो आपको सिनेरियो दिया है उस पे से हमें एक ग्राफ बना के उसे टेस्ट करना होता है। देखिए वहाँ पे कितने ट्रांजैक्शंस हैं, 3 ट्रांजैक्शन है, तो मैं यहाँ पे T1, T2 एंड T3, ओके, ये मैंने 3 यहाँ पे बना दिए। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी ऑपरेट करना। ओके, पहले मैंने देखा जब मैं ट्रांजैक्शन 1 में गई तब मैंने क्या देखा कि यहाँ पे क्या है आपका, रीड है, रीड ऑफ x, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं वो 3 कंडीशंस को देखूँगी, ठीक है। उसमें मेरा पहला कंडीशन मुझे क्या बोल रहा था कि जो आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन में होने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि मुझे T1 ट्रांजैक्शन में मुझे r ऑफ x चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किस में चेक करूँगी, T2 और T3 पर चेक करूँगी, ठीक है। सेकंड क्या था कि अब मैं क्या चेक करूँगी, सेम डेटा आइटम पे होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ x है तो मुझे भी यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, x, ओके। y को चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये रीड है, आप कोई और डेटा आइटम को आप अपडेट करो या रीड करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे रीड हो रही है कोई वैल्यू, अगर इस वैल्यू को, सेम वैल्यू को अगर दोनों ट्रांजैक्शन राइट कर रहा है या रीड कर रहा है, ठीक है, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो देखिए सेकंड फुलफिल करेंगे हम कि पहले हमें सबसे फर्स्ट में क्या देखना है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा हो आपके दूसरे ट्रांजैक्शंस में हम चेक करेंगे, उसमें नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, सेम डेटा आइटम पे होना चाहिए। एंड थर्ड कि जब हम चेक करें तो वी हैव टू टेक केयर कि उसमें से एक क्या होना चाहिए, आपका राइट ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक। तो देखिए मैंने r ऑफ x चेक करना चालू किया, x x x नहीं है, x x यहाँ पे मिल गया मुझे w ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ, T1 से T3, देखिए मैंने क्या किया, T1 से T3 मैंने एक एज बना दिया, ओके, ये मैंने एक एज बना लिया T1 से T3 की तरफ। अब देखिए ये आपका क्या है, एक तो दूसरे ट्रांजैक्शन में है, सेम डेटा आइटम में भी है, और साथ में ये एक राइट ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्रिएट हो सकता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ में होगा, T1 से T3 में। डन, चलो अब हम प्रोसीड करेंगे RZ, लाइन से जाएंगे ना हम, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बने हुए वैसे वैसे जाएंगे। अब हमने देखा रीड ऑफ Z, तो अब मैं T3 में चेक नहीं करके मैं T2 और T1 में चेक करूँगी, ठीक है। R ऑफ Z कहाँ पे है, और Z, अब वही वैल्यू चाहिए मुझे, Z यहाँ पे, T2 में आपको Z मिल गया, और साथ में थर्ड भी हो गया कि ये क्या है, आपका एक राइट ऑपरेशन है, ओके। तो मतलब T3 से T2, तो मैंने क्या किया, अब T3 से T2 में एक एज बना दिया, ओके। थर्ड, राइट ऑफ Z, फिर से हम चेक करेंगे राइट ऑफ Z को,
ओके यहीं पे यही वैल्यू वापस से आ गई, लेकिन एक बार मैंने T3 से T2 तक ले लिया तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको दोबारा से लेने का, एक ही एज जो है वो पूरे काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। आई विल गो विथ रीड ऑफ y। अब देखिए या रीड ऑफ y, अब हम रीड ऑफ y को चेक करेंगे। यहाँ पे रीड है, हमने देखा कि T1 में भी क्या आ गया आपका, एक रीड ऑफ y आ गया, कोई टेंशन नहीं है। ओके दो ट्रांजैक्शंस रीड हो सकते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी, लेकिन अगर राइट है तो मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल में आएगा। ओके तो ये रीड है, चलो रहने दो, आगे जाओ। ये भी आपका दूसरा डेटा दे रहा है, इट्स ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये कुछ भी नहीं। रीड ऑफ y इसको चेक कर लो। या अब हमने देखा यहाँ पे क्या है आपका, रीड ऑफ y है और सेम डेटा वैल्यू का दूसरे ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आ रहा है, वो T1 से T2, यहाँ पे देखिए T1 से T2 की तरफ आ गया। ओके ये भी हो गया। राइट ऑफ y, अब राइट ऑफ y को आप देखो तो सेम डेटा आइटम है, नहीं जाने दो। राइट ऑफ x, ठीक है, अब ये x है आपका T3 में और सेम आपका राइट हो रहा है T1 में भी वही वैल्यू राइट हो रही, मतलब T3 से T1। अब देखिए हियर इज द मेन कैच, T3 से T1। ओके वो हो गया, क्या हमने अभी चेक किया था ये वाला। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है, नो नीड, यहाँ पे ओवर। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, जब हमने इसको सॉल्व किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत सिंपल वे में आपको ये चीज़ बताई है कि इसे सॉल्व कैसे करना है, तीनों कंडीशंस को चेक करते हुए। ठीक है, हम और अभी क्वेश्चंस करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ बन गया। ठीक है, और साथ में ये वाला जो पार्ट है आपका, ये दिस वन, ये एक साइकिल बन गई। ओके एंड बिकॉज बीइंग अ साइकिल ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट, मतलब बीइंग इन अ साइकिल, तो एक साइकिल की वजह से ये क्या बोल रहा है कि T1 T3 बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मैं पहले एग्जीक्यूट होऊंगा बिफोर T1। T1 क्या बोलेगा, नहीं मैं पहले एग्जीक्यूट होऊंगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, एक डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो अब ये वाला जो हमारा सिनेरियो है, इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ये नॉट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। इसका मतलब आप दूसरा इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके एक ग्राफ में अगर एक साइकिल आ जाए, ठीक है, आप ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, अगर इसमें एक साइकिल आ जाए तो इसका मतलब क्या होएगा कि आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल कभी नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, हर ट्रांजैक्शन ये रिक्वेस्ट करेगा कि मैं पहले एग्जीक्यूट हूँ और दूसरा ट्रांजैक्शन बोलेगा नहीं मुझे पहले एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो वहां पे एक डेडलॉक आपका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर ये साइकिल नहीं बन के, अगर ये साइकिल नहीं होती तो फिर हम इसको क्या बोलते कि हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। दोनों चीज आप याद रखिए, अगर साइकिल है, अगर साइकिल, इफ साइकिल, तो नॉट, नहीं है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज। अगर साइकिल नहीं है तो फिर यस। इस चीज को आप बार बार जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, एक बार में ये चीज नहीं समझ आता। जब ऐसा एक क्वेश्चन आपको दे दे, तीनों कंडीशंस को आप लिख लो, ठीक है, और उस हिसाब से आप इनको चेक करते जाओ। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, रिलेशंस दे दिया है, ठीक है, रीड एंड राइट ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने ट्रांजैक्शन के ऊपर में। अब देखिए कितने ट्रांजैक्शंस हैं, हम यहाँ बोल सकते हैं ये 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है और आई थिंक यहाँ पे एक 3 भी है। ठीक है, 3 को बना लो, अभी हम अपने हिसाब से बना ले रहे हैं, T1 T2 एंड T3। ठीक है, तो पहले T1 में क्या हो रहा है आपका, रीड ऑपरेशन हो रहा है A पर, R2 पे आपका क्या हो रहा है, और फिर R1 में हो रहा है अगेन रीड ऑन B, R1 के बाद R2 में रीड ऑन B है। ठीक है, R3 में क्या है आपका, R3 अगेन रीड,
W1 A, अब यहाँ पे राइट है, एंड W2 B, राइट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सेम चीज़ है, आप पहले पूरे रूल्स को अपने मेमोराइज कर लो कि जो रूल्स थे वो हमारे क्या क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हम यहाँ से चेक करना चालू कर रहे हैं, रीड ऑफ ए। हम पहले दूसरे ट्रांजैक्शंस में चेक करेंगे, उसी ट्रांजैक्शन में चेक नहीं करेंगे। तो अगर T1 का ट्रांजैक्शन है तो वो T2 और T3 में चेक होगा। दूसरा, सेम डेटा आइटम होना चाहिए, यहाँ पे A है तो यहाँ पे आप सर्च करो A है। ठीक है, और थर्ड चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपका जो एक जो ट्रांजैक्शन हो उसमें से एक क्या हो, राइट ऑपरेशन हो। सबसे पहले ग्राफ के नोट्स बना लीजिए, अगेन T1, T2 एंड T3। ठीक है, अब देखिए R1 से ये इसको हमने चेक किया तो ए यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन ये रीड ऑपरेशन है, कोई टेंशन नहीं है, जाने दो। ठीक है, अब R2 में आ जाइए, R2 A है और सेम A पे कहाँ वर्क कर रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यहाँ कर रहा है। देखिए R2 जब रीड कर रहा है तो सेम डेटा आइटम आपके T1 में क्या कर रहा है, उसको राइट कर रहा है। मतलब यहाँ क्या आ गया, एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया आपका, ट्रांजैक्शन T2 से लेके T1 तक। ओके, T2 से T1 ऐसा, ये ठीक है, ये हो गया। थर्ड हम देखेंगे R1B। ठीक है, अब उसको चेक कीजिए, B, ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका B वैल्यू, 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे क्या है, आपकी B वैल्यू है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रीड है और ये आपका राइट है, सेम डेटा आइटम है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस है, T1 से लेके T2 तक। ये हो गया, ओके डन। आई विल गो विथ R2B। ठीक है, B को मैं चेक करूंगी, B वैल्यू दोनों में यहाँ रीड ऑपरेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। T2 और T3 के बीच में क्या है, आपका रीड ऑपरेशन है, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट इज R3। R3 है B, सेम इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन T2 में देखोगे तो सेम डेटा वैल्यू का राइट हो रहा है, T3 से T2 लाइक दिस, T3 से कहाँ जा रहा है, T2 में। ठीक है, ये भी हो गया। इसको जो चेक होता जाएगा ना उसको आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लो आप W1 A, W1 B, नो प्रॉब्लम, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सेम डेटा है ही नहीं, इसको भी काट दो, ये भी कट गया आपका। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब आप इस ग्राफ को देखिए। ठीक है, ये ग्राफ में आप क्या देखेंगे कि ये आपका क्या बन गया है, यू विल फाइंड अ साइकिल हियर, एक साइकिल आ गई आपके पास में। T1 बोलेगा मैं पहले एग्जीक्यूट होऊंगा, T2 बोलेगा मैं पहले एग्जीक्यूट होऊंगा। मतलब क्या हो गया, दिस इज बिकॉज बीइंग अ साइकिल इट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ये सीरियलाइजेबल नहीं है, सॉरी फॉर स्पेलिंग। ओके, ये नहीं है, रीजन समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गई है, एक साइकिल बन गई है दोनों के बीच में। ठीक, आपको वही रूल्स को अप्लाई करना है। ठीक है, और इन्हें सॉल्व करना है। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विल गो विद द थर्ड वन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक ट्रांजैक्शंस दे दिया है, यू हैव टू चेक सेम चीज, T1, T2, T3 एंड T4। अब यहाँ 4 ट्रांजैक्शंस हो गए, हम चेक करना चालू करेंगे। फर्स्ट से पहले हम T2 से चेक करते हैं। ठीक है, ये वाले से RX, तो T2 पर नहीं देख के हमें T1, T3, T4 में देखना है, सेम वैल्यू होना चाहिए और एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए। स्टार्ट कर दीजिए, हमने स्टार्ट किया तो देखिए यहाँ पे एक T2 से जा रहा है पहले, और हाँ आपको सारे चेक करना है, ऐसा नहीं कि एक वैल्यू मिल गई तो आप बाकी को चेक नहीं करोगे। हमने पहले 2 में इसलिए नहीं किया क्योंकि बाकी में कोई था ही नहीं, पर यहाँ पे रहेगा। कैसे, देखिए ये रीड है, ये आपका राइट हो गया, सेम डेटा में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, T2 से T3, T2 से T3। ओके 1 सेकेंड, ये मैं डिफरेंट नहीं, ठीक है, T2 से T3 की तरफ आ गए हम। ओके
ये हो गया। सेम आपके T1 में भी आ रहा है वही चीज, T2 से कहाँ जा रहे हैं, T1 में, T2 से T1, ओके यहाँ पे आ जाओ, ठीक है वो चेक हो गया, क्योंकि ये देखिए सेम वैल्यू है, डिफरेंट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये रीड एक्स है, लेकिन T4 में भी आपका रीड है, तो रीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड डेटा, आप WX ले लो, ठीक है। WX जब हम ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, T3 से T1, T3 से T1, तो वो क्या हो रहा है आपका, राइट ऑपरेशन हो रहा है फ्रॉम T3 टू T1, ये ओके। तो हमने देखा अभी, ये देखिए T3 से T1 भी आया आपको समझ में कि ये T3 है, ये T1 है ना। तो इसको जब हमने चेक किया तो वहां पे भी राइट ऑपरेशन है, सेम डेटा वैल्यू में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, खत्म। अब मैं WX को लूंगी, ठीक है। इसको जब मैंने लिया तो मैंने देखा यहाँ पे तो YZ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपके पास, एक रीड ऑफ X है, मतलब डिफरेंट ट्रांजैक्शंस है T1 एंड T4, एक जगह राइट ऑपरेशन है तो एक जगह रीड ऑपरेशन, और सेम डेटा आइटम, मतलब T1 से T4, T1 से T4, ओके ये जा रहा है ऐसे T1 टू T4, ये भी हो गया। अब W ऑफ Y देख लीजिए, W ऑफ Y यहाँ पे है तो Y रीड, यस, तो T4 में T2 से भी T4 जा रहे हैं हम, T2 से T4, ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया आपका, एक राइट ऑपरेशन आ गया और सेम उसका यहाँ पे क्या आ गया, रीड ऑपरेशन, ठीक है, वो भी हो गया। अब हम देखेंगे R ऑफ Z को चेक कीजिए, नहीं है, रहने दो। T4 में देखेंगे R ऑफ X, ठीक है, तो यहाँ R ऑफ X था तो यहाँ पे क्या था, अगेन रीड ऑफ X था, राइट ऑफ X था, मतलब T4 से T3। अब आपको कुछ नहीं करना है कि वो वैल्यूज क्या हो चुकी हैं आपके, पहले ही आप उसको कर चुके हो, ठीक है, इसलिए दोबारा उसको करने की जरूरत नहीं है। अब आप रीड ऑफ Y देखिए, उसको भी वर्कआउट आपको करने की जरूरत नहीं है। अब जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे एक चीज हो रही है, ये वाला हमने चेक किया था, T3 से हमने चेक किया था कि T3 से कहाँ जा रहा है वो, T1 में, लेकिन T3 से वो T4 में भी जा रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो यू विल फाइंड, देखिए ऐसे कन्फ्यूजन्स होते हैं जब आप ये क्वेश्चंस बनाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि ऐसा आता है, हम लोग से भी होता है, ठीक है। तो वी नीड टू बी अ लिटिल मोर कॉन्सेंट्रेटेड कि जो हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि नहीं, तो आप और ध्यान से बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए T3 से एक T4 की भी तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से इस ग्राफ को देखो तो यू विल फाइंड कि कोई साइकिल नहीं है, ओके। देखो T2 है, T2 T1 में भी जा रहा है और T3 पर भी जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि T2 को ट्रांजैक्ट होने के लिए, ऑपरेट होने के लिए T1 और T3 दोनों की जरूरत है, ठीक है। सेम आप T3 को देखो, T3 जा रहा है आपका T1 और T4 पे, ठीक है। यहाँ कहीं पे भी आपको एक साइकिल नहीं दिखेगी, है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, अब ये जो मेरा ग्राफ है या ये जो मेरा क्वेश्चन है, इट इज माई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ओके। अब मैं इसको कह सकती हूँ कि हाँ ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, क्योंकि इस ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक ट्रांजैक्शन को अपने अपने टाइम के हिसाब से ऑपरेट करने मिलेगा, हर किसी को फिर जो आपको आंसर चाहिए डिजायरेबल वो भी मिल जाएगा, और साथ में ये जो टेबल है, ये जो आपका जो आपका नॉन सीरियल टेबल है, ये अब सीरियल में कन्वर्ट हो सकता है और फिर कंसिस्टेंट बन सकता है। दिस इज द स्मॉल एग्जाम्पल, ये चीज समझाने के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट। एक और क्वेश्चन हम अभी करेंगे, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि फिर जो ट्रांजैक्शंस को हम बनाते हैं कि पहले कौन ट्रांजैक्ट होगा फिर कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, वो जरूरी है जानना, ठीक है। तो विल सी उसको एक एक बार में। तो आपको स्वैपिंग समझ में आया, आपको सीरियलाइजेबल समझ में आया कि कैसे वर्क करता है ना। ये जो हमने क्वेश्चंस किए अभी तक, ये जो दोनों जो हमने 3 क्वेश्चंस किए कंडीशंस लगा के,
तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. इफ़ यू विल से कि और भी क्वेश्चंस करने मैम, तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस इसमें करवा दूंगी, ठीक है, ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. डू लाइक, डू कमेंट, सब्सक्राइब टू गेट एकेडमी.